लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इन व्हाट फ्रीक्वेंसी यू वाइब्रेट, यूनिवर्स भी वही ऊर्जा आपके पास लेकर आती है। तुम बड़ी बड़ी सोने की मालाएं पहनाते हो और फिर कहते हो कि धन की कामना मत कर, तो फिर ये शास्त्र बनाए क्यों, ये लक्ष्मी सूक्त बनाया क्यों, फालतू में ये दिवाली क्यों बनाई? तो उनके बच्चे पढ़ते ही इसलिए, पढ़ाई का मतलब ही ये ग्रेजुएट कोई भी डिग्री लेने का मतलब है मुझे जॉब ही करनी है, ये उनका माइंडसेट होता है। लेकिन बनिए के बेटे के दिमाग में ये डाला ही नहीं जाता कि तुझे जॉब करनी है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। लेकिन सर सबके लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट रहती है, बल्कि आजकल तो लगता है लोगों को सबसे पहले तो स्वस्थता पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन लोग थोड़ा सा सफलता की ओर ज़्यादा ध्यान देते प्रोफेशनल वे में। तो अगर ये भी देखा जाए कि व्यक्ति स्वस्थ तो हो गया, लेकिन अब व्यक्ति को एक अच्छा पैसा कमाना है, तो एक समृद्धशाली जीवन बिताना है, तो फिर क्या रेकी में कुछ ऐसा सॉल्यूशन है कि वो मनी एबंडेंस को प्राप्त कर सके या मनी मैग्नेट बन सके कि मनी आ रहा है मेरे पास और मैं हर सुख का लाभ उठा पा रहा हूँ लाइफ पे? बिल्कुल। देखो क्या होता है, रेकी को पहले के ज़माने में लोग हीलिंग तक ही सीमित रखते थे, लेकिन मैं जैसे से इस विज्ञान की गहराइयों में गया तो सूक्ष्म तरंगों का विज्ञान मुझे समझ में आया और मुझे ब्रह्मांड के नियम मेरे सामने क्लियर हुए। तो मेरे सामने ये प्रश्न बचपन से भी था कि आदमी रोगी क्यों, आदमी गरीब क्यों, आदमी दुखी क्यों? तो मैंने देखा कि यार ये डिसीजन मेकर कौन है कि ये कोई गरीब बना कि मतलब कौन गरीब रह जाए, कौन अमीर बन जाए, ये वो डिसाइड ऑल दिस थिंग। तो मैंने देखा कि कोई दुनिया में बैठ के रहना तुम्हें अमीर गरीब नहीं बनाया जा रहा है, ये तुम्हारी मानसिकता है, तुम्हारी एक प्रकार से माइंडसेट जो है ना आप अपने साथ जोड़ लेते हैं। मैं यूँ कहता हूँ कि आपने गरीब बने रहने के श्रेष्ठ नियम अपना लिए हैं, मैं ऐसे कह सकता हूँ। बिल्कुल। देखिए तो इसमें क्यों एक आदमी अबंडेंस और पैसों को कमा सकता है कि तुम्हारे अंदर किस तरह की भाव और विचारों की तरंगे तुम्हारे अंदर तरंगित होती है। तो कुदरत का नियम है कि लाइक एनर्जी ऑलवेज अट्रैक्ट द लाइक, कि समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। तो ब्रह्मांड से आपको क्या आकर्षित करना है? देखिए ना, ब्रह्मांड में तो हजारों टीवी चैनल है, उनको आपके टीवी में आने का कोई शौक नहीं है। वो कहते हैं भैया तुम्हें अगर पर्टिकुलर चैनल चाहिए तो तू उसका ट्रांसमीटर लाके फिट कर दे और सेट कर ले, हमें क्या। तो उसी तरह आप अगर ब्रह्मांड से कुछ चाहते हैं तो भैया आप अपने अंदर वो तरंग तो पैदा करो ना। तो वो तरंग जब आपके अंदर होती है ना, तो उसको आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आजकल बहुत कुछ वीडियो सुन चुके हैं लोग। तो इन व्हाट थॉट फ्रीक्वेंसी यू वाइब्रेट यू अट्रैक्ट सेम फ्रॉम द यूनिवर्स। तो ये स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अब देखिए मैं यहाँ पे दो चीज़ें आपको एग्जांपल देता हूँ। एक नौकरी पेशा परिवार होता है, एक होता है बिजनेस परिवार, बढ़िया परिवार। आपने कभी देखा होगा कि जो नौकरी पेशा माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को सबक देते हैं, बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और जॉब लेके सिक्योर हो जाओ। तो उनके बच्चे पढ़ते ही इसलिए, पढ़ाई का मतलब ही ये ग्रेजुएट कोई भी डिग्री लेने का मतलब है मुझे जॉब ही करनी है, ये उनका माइंडसेट होता है, इसलिए वो जॉब ही करते हैं फिर वो। लेकिन बनिए के बेटे के दिमाग में ये डाला ही नहीं जाता कि तुझे जॉब करनी है। बनिए का बेटा पैदाइशी दिमाग में थोड़े दिन पढ़ता तो है खाली दुनियादारी के लिए या शादी वादी के लिए, वरना उसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन बचपन से क्या डाला जाता है, नौकरी तो करनी है नहीं, बिजनेस ही करना है भाई, आज नहीं तो कल। तो आप देखेंगे कि बनिया का बच्चा 8वीं क्लास पास है कि 4वीं क्लास पास है, वो कोई ना कोई ट्रेडिंग ही कर रहा होता है। और अगर आप अपने भारत के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन को उठा के देखोगे तो उसमें ये स्टडी है कि 96% टॉप वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन आर अंडर ग्रेजुएट्स। इसका कारण क्या है? क्योंकि एजुकेशन का पैसों के कमाने से कोई लेन देन नहीं है। नहीं तो ये मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती जितने भी ये हमारे जो बनिए लोग आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, ये सब कोई ज़्यादा एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड थोड़ी लोग हैं। तो इस तरह से, तो इसलिए क्या ये माइंडसेट है। तो बनियों के दिमाग में पैसा कमाने का माइंडसेट है, तो वो पैसा वो कमाते ही रहते हैं। और आपने देखा होगा हर परिवार में जनरली कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होते, छोटा मोटा बस। और तो पैसा जो है ना वो हमारी माइंडसेट पर डिपेंड होता है। देखिए मैं एक ऐसा परिवार से हूँ कि जहाँ ब्राह्मण परिवार, और बचपन में ना ब्राह्मणों को कहा जाता था कि ब्राह्मण के पास कहाँ लक्ष्मी, वो तो सरस्वती के पुजारी है। तो हमें तो यजमानों पे निर्भर रहना पड़ता है भाई, जो हमारे यजमान होते हैं।
तो मेरा भी दिमाग उतना ही था और मैं भी 20 साल की उम्र तक यही सोचता था कि भैया हम भी ग्रेजुएशन कर लेंगे, एक जॉब वॉब लेके 2-4 हज़ार की नौकरी करके, शादी वादी करके, 2-4 बच्चे करके, बस ज़िंदगी इतनी तो होती है, इससे ज़्यादा सोच नहीं थी। तो क्योंकि हमें पता ही नहीं था, लेकिन एक समय आया कि कुछ ऐसे कुछ बोलते ना, कुछ घटनाएं घटी जिससे अंदर एक आग लग गई और मन में आया कि आई मस्ट बिकम रिच एंड मुझे दुनिया में कुछ बड़ा काम करना है, ऐसा भाव आया। तो फिर मैंने बड़ा भाव आया वो सोचने का, तो मैं खोज करने लगा। खोजा तो फिर मुझे कई किताबें पढ़नी पड़ी, लोगों की जीवनी पढ़नी पड़ी। तो अब उसके बाद फिर मैं उसकी तरफ बढ़ गया। हालांकि मैं जब डॉक्टर भी बनाना नेचुरोपैथ था तो भी मेरे पास स्कूटर लेने की भी ताकत नहीं थी, बता रहा हूँ मैं। लेकिन कारण क्या था कि माइंडसेट जो था ना, क्या करना, मैंने गरीब बने रहने के बहुत सारे नियम अपना लिए थे, मैं यूँ कह सकता हूँ। जैसे क्या करना है इतना पैसा कमा के, सब तो यही छोड़ जाना है। सिकंदर क्या लेके गया था, खाली हाथी तो गया था, और जितनी चादर उतनी ही पाँव पसारो, 6 पीढ़ी में पैदा हुए 6 पीढ़ी में मर जाओ, 600 पीढ़ी की मत करना, संतोषम परमम धनम। भैया सादा जीवन सादा जीवन उच्च विचार। भैया जीने के लिए कितना चाहिए, दाल रोटी, सोना तो 6 पीढ़ी की जगह पे है ना, तो पैसा के पीछे क्यों भागना, लोग मुझे कॉमर्शियल बोलेंगे, मेरा अहंकार आ जाएगा। और ये पैसे वाले भी कौन से सुखी है भैया, इनको रातों को नींद नहीं आती, इनकी आदतें बिगड़ जाती है। तो आप जरा अगर ध्यान से देखोगे ना, तो आप किसी भी पैसे वाले के बारे में आपका दिमाग में आएगा तो सबसे पहले क्या सोचना, में ये सब 2 नंबर का पैसा कमा के बैठा। सही। अब पहला माइंड में आपके क्या आता है कि ये सब 2 नंबर का पैसा है, इसलिए पैसे वाले अच्छे नहीं होते, मनी इज इविल, पैसा आया तो अहंकार आएगा। तो आप जब तक पैसों को प्यार नहीं करोगे, उसको चाहोगे नहीं ना, तब तक आपके पास आएगा भी नहीं। देखियो, भारत में एक सबसे बड़ी विडंबना भी और खूबी क्या मालूम है, एक तरफ जहाँ सारे संत महात्मा कहते हैं कि माया के पीछे मत भाग, धन के पीछे मत भाग, एक तरफ कहते हैं, और दूसरी तरफ लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त, श्री यंत्र बना के बैठे हुए हैं। बालाजी जैसे भगवान को सोने चांदी से लाद के रख दिया है और पूरे हीरे जवाहरात से भरे हुए भगवान है। तुम अपनी भगवान की लक्ष्मी माँ की मूर्ति के ऊपर तुम बड़ी बड़ी सोने की मालाएं पहनाते हो और फिर कहते हो कि धन की कामना मत कर। तो फिर ये शास्त्र बनाए क्यों, ये लक्ष्मी सूक्त बनाए क्यों, फालतू में ये दिवाली क्यों बनाई, बेकार में लक्ष्मी क्यों खरीद के लाए हम। तो मतलब क्या होता है, एक तरफ तो कहता है कि धन की आराधना कर, धन को कमा, और दूसरी तरफ कहते हैं मत भाग इसके पीछे। तो अब आपने ये बात नोट की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। अब देखोगे 80% हम अपने जीवन में जो भी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब आपकी वेस्टर्नर, यानी कि पाश्चात्य देश से आई है। मतलब साबुन से लेकर, शैम्पू से लेकर, मोबाइल से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, हर चीज़, इटालियन मार्बल, वो हर चीज़। अब बाहर जाओ विदेश में, इंडिया का ब्रांड है ना, आपको बड़ी मुश्किल से खोजना पड़ेगा, वो भी एक हैवी के नहीं, मुझे तो नहीं मिला भाई कोई के ये इंडिया की दुकान है जी, ये इंडिया का ब्रांड है जी, ये बोलते ना ऐसे। तो टाटा का शायद कोई होगा, तो मुझे नहीं मालूम, पर या कोई हल्दीराम के भुजिया मिले या MDH के मसाले मिले मुझे, पर मुझे आज तक कोई ब्रांड नहीं मिला। तो भाई हम तो इतने भक्त और पुजारी हैं, भगवान के भक्त हैं हम, तो मंदिर भी बहुत है, सब कुछ हमारे पास है। तो हमारी विज़न ऐसे क्यों नहीं है कि हम दुनिया भर में हमारे ब्रांचेस और ब्रांड खोले भैया। और बाहर वाला एक पिज़्ज़ा हट से लेकर, मैकडोनल्ड से लेकर, एक मतलब कोई भी एक कोलगेट भी पैदा करता है, एक ब्रू बॉन्ड की चाय बनाता तो कहता है कि एक दुनिया में हर एक कोने में पहुँचनी चाहिए। तो ये तो कोई संयंत्र ला के भी नहीं रखते, ये तो लक्ष्मी पूजा भी नहीं करते, और ना कोई परिक्रमाएं करते, ना कोई पूजा पाठ करते, ना हवन करते। तो फिर भाई इनके पास क्या है, ऐसे क्यों ये लोग इतने फैल जाते हैं? क्योंकि इनके पास विजन है, सिस्टम है। तो और आप जानते हैं कि हमें तो सिस्टम भी कॉर्पोरेट सिस्टम इन्होंने दिया, हम तो लाला लोग थे, वो खाते वही खाते लेके बैठने वाले, है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या, देखिए ये चीज़ मैंने भी जानी और फिर मेरे दिमाग में आया कि आई मस्ट बिकम रिच इन माय लाइफ। देखिए मैं इतनी गरीबी से निकला हूँ कि मतलब जहाँ मतलब बोला स्कूटर भी लेने की ताकत नहीं थी, और आज कितना अमीर बनूँ, ये इसकी डिसीजन मैंने लिमिटेशन मैंने बांध के रखी है। मैंने ऐसा महसूस कर लिया कि ये जो संसार है ना, ये समृद्धि का सागर है। बर्तन का साइज तुम डिसाइड करते हो। अगर तुम चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना मिलेगा, कटोरी जी लेके जाओगे तो कटोरी जितना, बकेट लेके जाओगे तो बकेट जितना, यानी कि यू डिसाइड द साइज ऑफ योर यूटेंसिल। यानी कि इसलिए
कुदरत को देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता भैया ड्रम लाओ, मुझे क्या, तुम ड्रम भर के जाओ, तुम चाहे पंप लगा दो, मुझे क्या भाई। तो ये सोच नहीं है हमारे पास में। आप जरा सोचो, तो जिस दिन आपके पास सोच आ जाती है ना, यू बिकम रिच। कोई तुम्हें दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। मैं यही लोगों को संदेश भी देता हूँ कि हर युवा में अमीर बनने की क्षमता है, पर आपको अपने गरीब बने रहने की जो धारणाएं मान्यताएं बना ली है ना, उससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी जो हम किसी कारणवश कर नहीं पा रहे हैं। बस ये मतलब एक प्रकार से वैसा ही हो गया जैसे कि अर्जुन को भी बताया गया था कि एक जगह फोकस करो। तो व्यक्ति को ये फोकस नहीं कराया जा रहा कि ईश्वर ने तो हमें सब चीज के लिए भेजा है, कि सारे सुख को प्राप्त करके और फिर एक अच्छे निर्विकार होके निकल जाओ, उस पर पढ़ना भी नहीं है। यहाँ पे कभी बताया जा रहा है कि पैसे के पीछे मत भागो, और वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है पैसा चाहिए हो तो ये चीज करो। तो इसलिए लोगों का मेरे को लगता है कि फोकस क्लियर नहीं हो पा रहा कि चाहिए क्या है, कंफ्यूजन है। मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा है कि संत लाख कहे कि जीवन आसार है, संत लाख कहे कि जीवन आसार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। खुदा इतना भी पागल नहीं है यारों कि रास्ता है खुद हर पल और फिर क्या बेकार है। सही बात। क्या बात। भगवान खुद ही तो रच रहा है, बुद्धि भी वही दे रहा है भाई, विजन भी वही दे रहा है ना हमें। तो इसलिए क्या होता है कि आज तुम किसी हद तक एवोल्यूशन करो ना, कौन रोक रहा है? पैसों में करो कि आत्मा से करो कि शरीर से करो। आज तुम 200 साल 500 साल जी लो, योगी लोग करते ही है, तो उन्होंने वो फील्ड चुन ली है। तुम पैसा कमाने बिल गेट बन जाओ, कि तुम वॉरेन बफेट बन जाओ, कि तुम अंबानी बन जाओ, किसने रोका भाई? तो सोच नहीं है। इसलिए क्या होता है, हम उस तरंग के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। यूँ समझ लें, जिस दिन आपकी सोच बड़ी हो जाती है ना, आप अपने आप उस लेवल पर है ना, आप धीरे धीरे जाने लग जाते हो। आप यूँ समझ लें। तो ये चीज़ मैंने पहचानी ना, तो आज मेरे परिवार में अब हम कहते हैं ना, धन समृद्धि में उस ऊंचाई पर है जहाँ हमारी मर्जी है उतना हम धन कमाएंगे। हमने लिमिटेशन भी हमने बनाई हुई है, ये समझ लें। हमारे पास करोड़ों के रास्ते हैं, लेकिन हम जा नहीं रहे। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरे सामने क्वेश्चन आता है, 500 करोड़ 1000 करोड़ किसी ने दे दिया तो मैं क्या करूँगा? मैंने कहा मुझे तो मुझे खुशी नहीं मिलती भाई। मैंने कहा आई वॉन्ट टू लिव लाइक ए मिशनरी मैन, नॉट एज ए बिजनेस मैन। सही। तो अब वो मेरी चॉइस है। अब इसमें किसी को कोई मैं दोष नहीं देता, भाग्य भगवान ग्रहों को दोष नहीं देता मैं। वो चुनाव मैंने किया है। तो ये बात अच्छी है कि सोच, और मेरे को लगता है सर कि सोच के साथ साथ, फोकस के साथ साथ, मेरे को लगता है कि लोगों में कहीं ना कहीं विश्वास की भी कमी है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि डिमांड कितनी भी कर सकते हैं, मान लीजिए 500 करोड़ कमाना, 1000 करोड़ कमाना, तो डिमांड करो। लेकिन वहाँ पे लगता है कि लोगों के मन में ये भी आ जाता कहीं 1000 करोड़ कमा भी पाएंगे कि नहीं। तो अगर सबसे पहले विश्वास लाना पड़े तो फिर वो कैसे, उसको कैसे जनरेट किया जाए अंदर से? देखो क्या होता है विशाल जी के हमारे आज मान लो एवरेस्ट पे जाना है जी। अभी वो एक अरुणिमा चौधरी लड़की 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ गई, जिसकी टांगे कट गई रेलगाड़ी में, ठीक है, जो स्पोर्ट्समैन थी। तो आपको मैं कहूँ विशाल जी एवरेस्ट पे चढ़ना है, अरे सर इतनी ठंड, इतनी ऊंचाई, और कैसे चढ़ेंगे? मर वर गए, कोई आया नहीं लेने, तो क्या करेंगे? तो आपके पास है ना, नहीं चढ़ने के सारे बहाने होते हैं। सही, समझे ना? तो होता क्या है कि दुनिया में हर आदमी हर काम कर सकता है, सिर्फ उसके अंदर क्या छुपा हुआ है? अनकॉन्शियस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स। आज अगर आपको अभी एक बड़ी गाड़ी लेनी पड़े, आपके दिमाग में क्या आता है? बेकार में, और इतनी महंगी गाड़ी, एवरेज भी बड़ा कम, बेकार, इतना पैसा क्यों गाड़ी में डालना? अपने तो मारुति अल्टो बस है, ठीक है, अपने तो एवरेज भी अच्छा मिलना चाहिए बस। तो इट इज़ ऑल योर माइंडसेट। वो जब तक आप अंदर के अनकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम आप ठीक नहीं करोगे ना, आप कभी आगे बढ़ ही सकते। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक विद्यार्थी है, उसको, वो ट्रैवलिंग एजेंसी में था, उसको ये शौक था कि भाई कनॉट प्लेस में मेरी ऑफिस होनी चाहिए। उसके अंदर एक पैशन था कि यार कनॉट प्लेस का किसी तरह एड्रेस हो जाए, पर वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि बड़ी महंगी जगह थी। अच्छा, नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा? कनॉट प्लेस इतना महंगा, अरे बड़े बड़े करोड़पति नहीं ले सकते, तू क्या ले लेगा? सही बात। तो पहला आपका माइंड है ना, हमेशा नेगेटिव जाता है कि ये होना मुश्किल है। लेकिन उसके दिमाग में था कि भाई जो हो जाए, आज ही तो कल मैं कनॉट प्लेस में जरूर ऑफिस लूंगा। तो वो सोचता गया, ऐसे 6 महीने निकल गए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इन व्हाट फ्रीक्वेंसी यू वाइब्रेट, यूनिवर्स भी वही ऊर्जा आपके पास लेकर आती है। उसका एक दोस्त का फ़ोन आया जो दुबई में था कि ऐसे कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, तो उसने कहा अरे मेरे घर डिनर रखना। डिनर में बातचीत हुई, उसने बताया कि यार मैं ऐसे बिजनेस में हूँ, एक कनॉट प्लेस में ऑफिस खोजने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो उसने छूटते ही कहा कि अरे मेरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मेरी एक ऑफिस मैंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ ली हुई थी, वो खाली पड़ी हुई है, मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो शिफ्ट हो गया दुबई, तो यूज़ कर ले उसको। फ्री में मिल गई, बता रहा हूँ, फ्री में। तो क्या होता है, मैं यूँ कहता हूँ कि यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। तुम अपना पैशन, विजन, एक्शन जारी रखो और उसमें तरंगित होते रहो। और जितने तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव है ना, नहीं हो सकता है, तो मुश्किल है, ये तो आज तक किसी ने किया नहीं, तो फिर आप कभी इसको नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यूनिवर्स वांट टू गिव यू। वो कहता, जैसे कहता ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भगवान कहता है तू हिम्मत कर तो मैं तेरे को दे दूंगा। लोग कहते हैं कि ये भगवान मुझको दे दे, तो भगवान कहता है तेरे में दम है तो ले ले। तो मतलब ये है कि तेरे में दम होना चाहिए। तो देखिए, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हमारा अपना ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए जी, आज जो मैं रेकी सिखा रहा हूँ ना, जो मैं विद्याएं सिखा रहा हूँ, कुछ भी नज़र नहीं आता, बता रहा हूँ मैं आपको। ना रेकी दिखती है, ना टेलीपैथी, ना कोई इंट्यूशन, ना कोई तीसरी आँख, ना कोई ऑरा, ना कोई चक्रा, ना कोई पास्ट लाइफ, ना कोई भविष्य, कुछ भी नहीं दिखता। मैं फिर भी दुनिया में उसको स्थापित करके मैं काम कर रहा हूँ ना। और आज मैंने अब रेकी हीलिंग फाउंडेशन को वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दी। 8 लाख स्टूडेंट्स हमने अब तक तैयार कर लिए। तो क्यों? क्योंकि हमारी सोच है, हमारा एक्शन है, हमारा बिलीफ है। अच्छा, हम लोगों ने त्यागराज स्टेडियम में 5000 लोगों को एक साथ रेकी सिखा दी, जो दुनिया में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं, किया भी नहीं। 5000 लोगों को त्यागराज स्टेडियम में, हेमा मालिनी हमारी चीफ गेस्ट थी, सब बड़े बड़े संत महात्मा सबको बुलाया था मैंने उसमें। कहा इस्कॉन के भी, हमारे सुभाष पत्री जी और कई बड़े ऐसे अच्छी आत्माएं आई थी। तो अब वो हमने कर दिखाया। क्यों? हमारी मर्जी, मेरी मर्जी है भाई, मैं कितना ऊंचा सोचूं ना सोचूं। तो यहाँ पे मैं जनरली मेरा वर्ड यूज़ करता हूँ, मेरी मर्जी, ये वर्ड यूज़ करता हूँ, मेरी मर्जी। इतना सोचूं, इतना सोचूं, इतना सोचूं, इतना सोचूं, ऐसा होता है ना। फिर हमने प्लान किया, ऑनलाइन तो हम आजकल देखिए सिखा रहे हैं। हमने कहा कि भैया 21,000 लोगों को सिखाएंगे। वैसे तो नॉर्मली 15 दिन में जो हम करते हैं उसमें 1000-2000 आते रहते हैं लोग। हमने कहा यार इस बार बड़ा टारगेट लेके चलेंगे, 21,000। तो हमने 21,000 का टारगेट किया। उसी दिन 49,000 लोगों ने एक दिन में रेकी सीख ली। क्या हमारा तो टारगेट नहीं था 49, 21 था, लेकिन हम और डबल कर गए। अच्छा, फिर हमने कहा कि हम 5,000 लोगों को पूरे जन्म में लेके जाएंगे। आज तक दुनिया में किसी भी डॉक्टर ने, रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने या महात्मा ने ऐसा सोचा कि मैं घर बैठे बैठे मैं 5,000 लोगों को मैं पूर्व जन्म भविष्य में लेके जाऊंगा? आज तक किसी ने नहीं सोचा ना। तो हम ये साइंस को समझ चुके थे कि आप कितनी बड़ी सोच रखो, आप दिमाग में विश्वास रखो कि ऐसा हो सकता है, तो वो सचमुच होता है। तो फिर हमने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हमने तो, और हम तो हर साल 5,000 लोग लेके जा रहे हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि वी बिलीव इन दैट। ओके। तो मेन बात क्या मालूम है, जो भी दुनिया में आपने देखा होगा कि एक समय लोगों ने सोचा चांद पे जाना, चला गया ना, चला गया। हवाई जहाज इतने सालों से लोग सोच रहे थे हवाई जहाज बननी थी, बनी नहीं। पर राइट ब्रदर ने सोचा कि अब तो बना के रहेंगे जी, तो बना दी ना। किसी ने सोचा कि नहीं, मेरे आवाज़ से मोबाइल चल पड़े, मेरे थॉट से कंप्यूटर चल पड़े, शुरू हो गया ना। क्योंकि वॉट एवर मैन विल बिलीव इट विल स्टार्ट हैपनिंग, वो होगा ही। क्योंकि थॉट बिकम थिंग, विचार ही वस्तु बनते हैं, ये उसका नियम है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ ब्रेन में पक्की हो गई तो आज नहीं तो कल बाहर पक्की होगी ही। आप यहाँ पक्का करो किसी भी चीज़ को, बस।